हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं अखिलेश। दोस्तों, आज हम जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। विविधता शब्द की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग तरह के। जैसे अगर पूछा जाए भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं तो हम कहेंगे बहुत सारी, या कहेंगे विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम कहते हैं भाषा विविधता। ठीक है, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसे ही जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो इसमें हम कहेंगे जो जीवों का रूप है, यानी जीवों के रूप में पाई जाने वाली विविधता, भिन्नता, इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो जीव होते हैं वो लगभग एक ही समान पर्यावरण में रहते हैं। जैसे हम मनुष्य हो गए, गाय भैंस बकरी, ठीक है, ये सब क्या है, एक ही प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। ठीक है, ले और एक दूसरे के जीवन को प्रभावित भी करते हैं। जैसे गाय गाय हमको दूध देती है, भैंस हमको दूध देती है, तो वो दूध मनुष्य क्या करता है, उसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल करता है। दूध पीता है, चाय बनाता है, कॉफ़ी बनाता है, और भी बहुत सी चीज़ें उसको इस्तेमाल करता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे जीवन पे थोड़ा सा प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम रहते तो एक ही पर्यावरण में हैं और साथ साथ एक दूसरे के जीवन को प्रभावित भी करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विभिन्न प्रजातियां जो हैं इनका अस्थाई समुदाय अस्तित्व में आता है। ठीक है, खास तौर से अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक अलग तरह का ही समुदाय बना के रहता है। जैसे जीवों से तो मनुष्य भिन्न ही है। भिन्न का मतलब हम गिने तो जीव में ही जाते हैं, लेकिन मनुष्य ने खुद को इतना विकसित कर लिया है कि ये और जीवों से विकसित रूप से दिखाई देता है। इसीलिए आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यह अस्थाई जो समूह है, अस्तित्व है, इसको मनुष्य ने बदलने की बहुत अहम भूमिका इसमें निभाई है, क्योंकि मनुष्य इसमें सबसे समझदार माना जाता है। मनुष्य प्रजाति को सबसे समझदार माना जाता है। देखिए, अब ये जो विविधता है, वास्तव में किसी समुदाय में विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीज़ों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी है। सोचिए, पृथ्वी पे अनुमानित है कि 1 करोड़ से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन अभी भी मनुष्य ने जितनी खोज की है उसके हिसाब से 10-20 लाख प्रजातियों के बारे में ही हम जानते हैं। पृथ्वी पर जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, आप जानते होंगे ना, सुने होंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा। तो पृथ्वी पे जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच के जो क्षेत्र हैं वहाँ जो गर्म और नमी वाला भाग है, जहाँ गर्मी और नमी दोनों तरह के जो भाग होते हैं, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। अक्सर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि मेगा डायवर्सिटी क्या है। तो ये क्या है, ये ऐसा क्षेत्र है जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ एक देश ही कवर कर लेते हैं। इसमें हमारा ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायर, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया ये केंद्रित हैं। इसके जो मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहा जाएगा, मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र, ये इन देशों को मिला के हम कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी देशों से होकर जो किसी न किसी देश से कर्क रेखा जाएगी, किसी न किसी से मकर रेखा जाएगी, तो ये ऐसे क्षेत्र ये बनाते जाते हैं इन सभी देशों में।
तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जैव विविधता के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैव विविधता का मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के जीव अलग अलग जगह पे पाए जाने का पाया जाना, यानी भिन्न भिन्न जगहों पे अलग अलग तरह के एक ही जीव अलग अलग तरह में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे जो हमारे देश में है गाय, वो थोड़ी अलग सी होती हैं। डेनमार्क की जो गाय होती है वो अलग सी होती है। ब्राज़ील में जो गाय पाई जाती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं, यानी उनके जीन्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा टॉपिक। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।